आज हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 के 20 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आकर भीतर भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, उसका शब्द क्या है? जो हम वचन सुनते हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं, उन वचनों के माध्यम से हम अपने दिल को खोलना है और हमें वचनों को अपने हृदय में बसाना है। यीशु मसीह अंदर नहीं है, यीशु मसीह बाहर से आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे ताकि मैं तेरे दिल में आकर वास करूं और मैं तेरे घर में आकर भोजन करूं। हमें उसके शब्द को सुनना है, यानी कि जो वचन आपको सुनाया जाता है, जो आप वचन पढ़ते हैं, जो वचन आपके पास्टर द्वारा दिया जाता है, उस वचन को हमें सुनकर हमें उस वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है और उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख के रखना है। हमें वही आवाज प्रभु यीशु मसीह सुनाएगा, वही उसका शब्द है। जो वचन ये हमें बताया जाता है, ये वचनों से हमें प्रभु यीशु मसीह बातें करता और कहता है कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यानी कि जब ये वचन आपको बताया जाता है, इन वचनों के द्वारा आपका हृदय छिप जाना चाहिए, आपका हृदय के द्वार खुल जाना चाहिए और ये वचन आपके अंदर अधिकाई से बसना चाहिए। वही इसका शब्द है। हालेलुया। और जो व्यक्ति शब्द को सुनता है, वचनों को सुनता है और उसके वचनों पे चलता है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहता है, उसके साथ भोजन करता है, उसके साथ वास करता है। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, समोपदेशक 8 के 5 पद कहता है जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचे रहेगा। यानी कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं तो कोई भी महामारी, कोई बीमारी, कोई भी समस्या, अगर हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानते तो कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई जोखिम हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि वचन कहता है जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचा रहेगा। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें उसके शब्द को, यानी कि जो वचन आपको सुनाया जाता है, उन वचनों को हमें सुनना है और उन वचनों को हमें अपने हृदय में उतारना है, उसकी आज्ञाओं पे चलना है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे संग वास करेगा। हमें उसकी आज्ञा को लगातार पालन करते रहना है। हालेलुया। हमें उसके वचनों पे चलना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये तेरे शब्द को सुनने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ये तेरे शब्द को सुनकर तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। हाँ पिता, ये जब वचन सुनते हैं पिता, इनके हृदय पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा छेदे पिता परमेश्वर, ये वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता। पिता, तेरा वचन कहता है जो मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके भीतर आकर उसके घर में भोजन करूंगा। हाँ पिता, ये तेरे वचन को, शब्द को सुनने वाले हो जाए और तू इसके संग रहता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। हम उसके शब्द को सुनकर यीशु मसीह को हम अपने घर में बुला सकते हैं। वो हमारे साथ भोजन करने को तैयार है। केवल हम उसके शब्द को सुने, हम उसकी आज्ञाओं पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। वो हमारा शब्द सुनने, वो हमारे संग रहने के लिए तैयार है पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप दे। जो बातें पिता आज्ञा को मानने से इनको रोकती है पिता, उन बातों को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं पिता। हम इनको आज़ादी की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं तेरे नाम से पिता। आज से पिता परमेश्वर ये तेरे शब्द को सुनने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कर पिता। ये भी भाई बहन तेरे शब्द को सुनकर तेरी आज्ञा को मानने वाले हो जाए और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाले हो जाए। तूने ऐसा ही कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना सुआ, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उसके शब्द को सुनकर उसकी आशीष को प्राप्त करना है। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिखा है उसको क्लिक कीजिए, घंटी के बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर यूट्यूब पर ईमेल पे वीडियो मिल सके। गॉड ब्लेस यू।